तो आज हम बात करेंगे IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी की। जो उससे रिलेटेड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है वो है कि IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, इंटरव्यू के दिन हमें लेके जाने होते हैं। तो इस तरह की मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली भी बनाई थी। IR5 वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको उससे कुछ मालूमात में इजाफा हो सकता है, तो प्लीज़ उसका लिंक यहाँ है, चेक कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में मिलती है आपको वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात। यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने एक्सपीरियंसेस और आप भी मुझे बताते हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू लेटर्स की अपडेट और बहुत सारी चीज़ें जिसे हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको इस चैनल का कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करें हैं IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी, जो कि स्पाउस की वीज़ा कैटेगरी होती है। एक US सिटीजन स्पाउस जो है वो अपने दूसरे पार्टनर को स्पॉन्सर करता है ग्रीन कार्ड के लिए। इस कैटेगरी के डिफरेंट फेजेस होते हैं। पूरे प्रोसेस के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स से गो थ्रू करना होता है, लेकिन एक फाइनल प्रोसेस होता है, फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू का। और इस इंटरव्यू के दिन आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है वो थ्रू आउट द जर्नी आपके पास रहे होते हैं। आपने इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी किए होते हैं CAC के पोर्टल पे, और फिर अब फाइनल इंटरव्यू के दिन आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट की मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ ये जनरली CR1 IR1 वीज़ा कैटेगरी पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप अपने केस को देखेंगे तो केस स्पेसिफिक चेंजेस होते रहते हैं, रीजन स्पेसिफिक चेंजेस भी होते रहते हैं कि इस कंट्री के लिए इसमें से स्लाइट ये डॉक्यूमेंट की चेंजेस है। तो उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। नाउ वन बाय वन हम इनसे गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो आपके पास कॉपी ऑफ योर NVC इंटरव्यू लेटर ज़रूर होना चाहिए। इंटरव्यू का जो लेटर है जो आपको ईमेल के थ्रू मिलता है, बाज़ लोगों को मेल के थ्रू भी मिलता है, लेकिन आपको इस इंटरव्यू लेटर को लेके जाना है अपने इंटरव्यू वाले दिन। ये इंटरव्यू लेटर बेसिकली आपके अपॉइंटमेंट की तरह काम करता है, अपॉइंटमेंट पास की तरह, कि आप वो जाके सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं, मांगते हैं, लाइए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, और फिर ही आपको एंट्री मिलेगी या आगे आपका प्रोसेस होगा एम्बेसी के अंदर। इसके बाद अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान के केस में ये होता है कि 6 महीने बाद तक, जब आपकी US में एंट्री हो तो 6 महीने बाद तक उसकी वैलिडिटी हो। इंडिया के केस में आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 8 मंथ्स बाद तक की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रीजन स्पेसिफिक थोड़े से चेंजेस जो हैं वो होते हैं। इंडिया के केस में पासपोर्ट आपका 8 महीने तक एक्सपायर होना चाहिए, और पाकिस्तान के केस में जो है वो 6 महीने तक अनएक्सपायर रहना चाहिए आपकी इंटेंडेड डेट जो है US में एंट्री की। तो आपको इंटरव्यू लेटर अपॉइंटमेंट का ये चाहिए, इसके साथ साथ आपको अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट चाहिए। इसके बाद जो है वो DS-260 कॉन्फर्मेशन जो पेज है वो आपको लेके जाना है। आपको लाजमी है कॉपी ऑफ योर बायोग्राफिक पेज, जो आपका मेन पेज होता है जिसपे आपका नेम और आपकी फ़ोटोग्राफ होती है पासपोर्ट पे, उस पेज की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। वो पेज ज़रूर अपने साथ रखिएगा, तो ये भी लाजमी लेके जाना है। इसके साथ साथ 2 फोटोज़ जो है वो आपको चाहिए होती हैं, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर की। फ़ोटोज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इस पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए US के केस में। इसके साथ साथ जो एप्लीकेंट जा रहा है, जैसे कि जो बेनिफिशरी जा रहा है, उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अच्छा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए एंड फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरे पास नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट था, जिसमें ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था, लेकिन नीचे उसकी खुद ही ट्रांसलेशन दी हुई थी, तो फिर मुझे उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रीजनल है, कोई लैंग्वेज का मसला है, तो लिखा हुआ है जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है कि आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अलोंग विद द फोटो कॉपी और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के केसेस में आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि नोटराइज कई जगह स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट नोटराइज होना चाहिए। तो पाकिस्तान के यहाँ नहीं लिखा होता, लेकिन इंडिया पे लिखा हुआ होता है। तो जहाँ जहाँ लिखा है, उन्होंने मांगा है नोटराइज डॉक्यूमेंट, तो वहाँ आपको नोटराइज डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है। ठीक है। इसके बाद जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट। अब ये डिफरेंट होता है, केस बाय केस वेरी करता है। आपका मेडिकल एग्जाम होता है इंटरव्यू से कुछ अर्सा पहले, कुछ लोगों को उसके बाद एक पैकेट दिया जाता है वहीं पे जहाँ पे मेडिकल होता है कि ये आपका रिजल्ट्स है मेडिकल एग्जाम के। उसे कभी भी खोलना नहीं होता, उसी तरह उठा के आप इंटरव्यू वाले दिन ले जाएंगे एम्बेसी या कॉन्सुलेट। लेकिन कुछ लोगों को वो पैकेट नहीं दिया जाता,
आपका जहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम जिस सेंटर में होता है वहीं से वो डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट को भेज देते हैं, अथॉरिटीज़ को भेज देते हैं। मेरे केस में भी उन्होंने मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी थी, सिर्फ एक एक्सरे सील्ड एनवेलप दिया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया था। तो अगर आपके पास है तो उसे ले जाइए, नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। इसमें स्पॉन्सर के जो है वो IRS ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मोस्ट रीसेंट फेडरल टैक्स रिटर्न्स चाहिए और W2s चाहिए। आपको पता है जब भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं I-864, W2s, टैक्स रिटर्न, IRS की ट्रांसक्रिप्ट हो तो वो देनी होती है, W2s देने होते हैं, अपडेटेड CEAC के पोर्टल पे सबमिट करने होते हैं। अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेक कीजिएगा। कुछ कंट्रीज़ की मैंने वेबसाइट पे US इमिग्रेशन की देखा, वहाँ लिखा था कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें इंटरव्यू के दिन नहीं लेके जाना है, लेकिन हम लेके जाते हैं। सबसे सेफ़ होता है कि आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेके चले जाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने CEAC पे अपलोड की हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आपके पास इंटरव्यू डे पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ US पिटिशनर स्टेटस एंड डोमिसाइल इन US। तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है यानी कि आपके स्पाउस जो कि US के सिटीज़न हैं, तो उनका एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे उनका वहाँ पे जो स्टेटस है वो साबित हो और उनका डोमिसाइल यानी कि उनका एड्रेस, वहाँ उनका घर है, रिहाइश है, ये साबित हो। तो इसके लिए जो है वो आप उनकी US पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जाहिर है कि US पासपोर्ट उनका आप ओरिजिनल तो नहीं ले जा सकते, वो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, तो आप उनके उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। तो प्रूफ ऑफ US पिटिशनर स्टेटस एंड डोमिसाइल ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल के लिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि यूटिलिटी बिल्स होते हैं या आपका जो ड्राइवर लाइसेंस होता है, ये स्टेट इशू करती है आपको, स्टेट का लाइसेंस जो होता है वो भी आपके डोमिसाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे उनके स्टेटस का एविडेंस लेके जाना है कि वो सिटीज़न हैं या जो भी हैं, और आपको इसके साथ साथ उनके डोमिसाइल का एविडेंस लेके जाना है। इसके साथ साथ मैरिज के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप, एविडेंस ऑफ बोनाफाइड मैरिज। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि आपके जो जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं, आपके कोई कार्ड्स हैं, आपने गिफ्ट शेयर किए हैं आपस में, आपकी जो है चैट कॉन्वर्जेशंस हैं आपने उसके प्रिंट आउट्स लिए हुए हैं, आपकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं साथ में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप अपने साथ इंटरव्यू के दिन ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आइडिया मैं आपको नहीं दूंगी कि आप एक बहुत बड़ा सा इतना भारी सा शादी वाला एल्बम लेके चले जाएं। मैंने अपने केस में ये किया था कि सिंपली एक बहुत ही पतला सा एल्बम लिया था और उसमें जनरल फोटोग्राफ, शादी की भी, बाद में घूमने फिरने की, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब उसमें लगा ली थी। एक पतला सा हल्का वेट रखने वाला एल्बम जो है वो मैं अपने साथ लेके चली गई थी और वो मैं इंटरव्यू के अंदर भी लेके गई थी। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि डू यू हैव फोटोग्राफ्स विद यू, तो मैंने कहा था हियर इज़ दैट एल्बम, तो उन्होंने कहा था कि दैट्स ओके, हमें देखना नहीं है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। हालांकि आप फोटोग्राफ और ये चीज़ें अपलोड CEAC पे भी कर चुके होंगे, मैंने तो अपने केस में की थी और मुझे लगता है कि इससे आपका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो शादी के केस में ज़ाहिर है CR1 IR1 वीज़ा है, मैरिज सर्टिफिकेट देना लाजमी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, फ़ोटो कॉपी। मैरिज के केस में जो आपको पता है कि पाकिस्तान का केस स्पेसिफिक जब होता है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से इशू होता है, उर्दू वाला निकाहनामा और उसकी इंग्लिश की ट्रू ट्रांसलेशन। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के केस में चाहिए होते हैं। अच्छा, इसलिए थोड़े लोगों के केसेस डिफरेंट होते हैं, जिसके लिए वो खुद देख सकते हैं कि उन्हें क्या लेके जाना है। जब उनका ओरिजिनल जो निकाहनामा है वही इंग्लिश में होता है या फिर जो है वो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें देख के जाइएगा अपने केस के मुताबिक। लेकिन मैरिज के डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सब चीज़ें लेके जानी होती हैं। प्रीवियस मैरिज रिकॉर्ड, आपकी कोई भी डिवोर्स हुई है या आपके पार्टनर की डेथ हुई है, आइदर आपके पार्टनर की या आपका जो US सिटीजन स्पाउस है उसकी डिवोर्स हुई है या पार्टनर की डेथ हुई है, तो उसकी जो डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है, उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, ये सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है ताकि आप दिखा सकें कि उनके प्रीवियस मैरिज के रिकॉर्ड्स क्या हैं। उसकी भी मैं कहूँगी कि ओरिजिनल जो है वो आपको ले जा रहे हैं, फ़ोटो कॉपी लेके जा रहे हैं और उसकी ट्रांसलेशन लेके जा रहे हैं। याद रखिए जो डॉक्यूमेंट इस तरह के इंग्लिश में नहीं हैं उनकी प्रॉपर ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि ये एक ऑथराइज्ड इदारे से इसकी ट्रांसलेशन हुई है। अब बात करते हैं, अच्छा, इंडिया के केस में आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से चाहिए होते हैं। आपकी चर्च के थ्रू शादी हुई है, जिस तरह शादी हुई है वहाँ के जो
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैरिज का वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और अगर ट्रांसलेशन नीडेड है तो वो भी होनी चाहिए। पुलिस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के केस में आपको पुलिस सर्टिफिकेट इन जनरल नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आप जो है वो पहले किसी और मुल्क में रह चुके हैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, तो आपको फिर उस कंट्री का अपना पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे ले जाना होता है। और उसकी कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी कि जो भी यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने मांगी है तो वो आप अपने केस के मुतालिक चेक कर लीजिएगा। इंडिया के केस में पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी ले जाना होता है, और भी कंट्रीज़ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन जनरल पुलिस सर्टिफिकेट नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पुलिस सर्टिफिकेट आपने डाल दिया लेकिन वो 1-1.5 साल पुराना हो चुका है, तो आपको नया पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना होता है और अपडेटेड पुलिस सर्टिफिकेट डालना होता है। तो वो केस बाय केस वेरी करता है, कंट्री बाय कंट्री भी वेरी करता है। तो CR1 IR1 वीज़ा के केस में ये कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे इन जनरल जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना दूंगी जिसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये चेकलिस्ट आप चेक पॉइंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो आपने रख ली हैं। फिर भी इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, आप ज़रूर अपने केस को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए गो थ्रू कीजिएगा अपनी लिस्ट से। इसके साथ साथ आपको जब इंटरव्यू लेटर आता है तो उस पर भी लिखा होता है कि व्हाट टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू, और व्हाट टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू में पूरी डिटेल होती है कि ये चीज़ें आपको लेके जानी है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें जिससे गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि जी हमने उधर देखा था, उन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट बताए थे, हम यही लेके चले गए। नहीं, सबसे ज़्यादा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक चीज़ चेक करें, मल्टीपल टाइम चेक करें एंड मल्टीपल सोर्सेज से चेक करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कितने वेट टाइम के बाद इंटरव्यू आता है, और जब आता है तो यू डोंट वांट कि थोड़ा सा भी वो AP में जाए या किसी किस्म का डिले हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।